Good morning, everyone. So we have already started our chapter crystal structure, right? In this crystal structure, today we are going to study Miller indices. आज हम पढ़ने वाले हैं Miller indices. Miller indices. Miller indices in general इसको इंडिकेट किया जाता है लेटर HKL से. HKL से. इस HKL को आप देख सकते हो, हमने क्या किया है, ब्रैकेट में बंद किया है विदाउट एनी कॉमास, ठीक है, विदाउट कॉमास. दैट इज मिलर इंडाइसेस इंडिकेट करने का ये तरीका है. अब होता क्या है मिलर इंडाइसेस दैट वी आर गोइंग टू सी हियर. मिलर इंडाइसेस क्या है? तो बच्चों हमने स्पेस लैटिस कांसेप्ट देखा था. स्पेस लैटिस में हमने देखा कि हमारे पास ऐसे पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट हम उसे बोलते हैं. ये हमारे पास लैटिस पॉइंट, these are the lattice point, ठीक है, these are the lattice point. इस लैटिस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे. इस लैटिस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे. See here, these are the space lattice and this is lattice point. जब भी कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, जब भी कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, तो दैट क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स. उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर में काफी सारे पैरेलल प्लेन्स होते हैं. देखो वो पैरेलल प्लेन्स कैसे दिखते हैं. यू कैन सी हियर, ये एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया, ठीक है, जो लैटिस पॉइंट से पास होता है, लैटिस पॉइंट से पास हो रहा है. ये तीसरा प्लेन हो गया. So, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर में, एक स्पेस लैटिस के अंदर में काफी सारे पैरेलल प्लेन्स होते हैं जो कि लैटिस पॉइंट से पास होते हैं. दैट आर कॉल्ड एज लैटिस प्लेन. इसे हम क्या कहते हैं? लैटिस प्लेन. समझ में आ रहा है? ऐसा ना मतलब हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसके अंदर में पैरेलल प्लेन्स हम देखते हैं. ठीक है, ये पैरेलल प्लेन्स ऐसे भी हो सकते हैं, ये ऐसे. These are our parallel planes passing through the lattice point called as lattice plane, right? या ये parallel planes हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. मान लो कि ये है वो parallel planes. क्लियर? अब बात आती है कि ये जो पैरेलल प्लेन्स है, ये जो प्लेन्स की डायरेक्शन है, इसे मैं कैसे नाम दूं? जैसे हम सभी लोगों के कुछ ना कुछ नाम होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे क्लास में 100 स्टूडेंट है, तो मैं किसी की तरफ ऐसा उंगली दिखा दिया तो क्या होगा? किसको उठना है जगह से, किसी को समझना नहीं. सबको लगता है कि सर ने मेरी तरफ उंगली दिखाई. बट होता क्या है, जब हम किसी पर्सन का रोल नंबर लेंगे या किसी का नाम लेंगे, तब वो पर्टिकुलर पर्सन अपना स्टैंड अप करेगा. गेटिंग? इसी तरीके से इतने सारे पैरेलल प्लेन्स, number of parallel planes are there in a crystal structure. So to identify our individual parallel planes, to identify each plane in the crystal, there should be a same process to give a nomination there. जहां पे भी ये टेक्निक होना चाहिए कि इस प्लेन का कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए. ऐसा तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इतनी दूर से बोलूं कि इस प्लेन की तरफ देखो, इस प्लेन की तरफ, कैन यू गेस कि हमें कौन से प्लेन की तरफ देखना है? राइट? मैंने बोला इस प्लेन की तरफ देखो, तो क्या आप समझ पाओगे किसकी तरफ देखना है? नहीं. वही अगर मैं इस प्लेन को कुछ नाम दे दूं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने नाम दे दिया HKL. मैं अब आपको बोलता हूँ कितने भी दूर से HKL प्लेन की तरफ देखो, तो आप बराबर कैसे देखने वाले हो? इसे. राइट? HKL प्लेन. समझ में आ रहा है? यस सर. तो हमने ये देखा, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर में, एक मिलर इंडाइसेस का स्पेस लैटिस के अंदर में काफी सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? बोलो, क्या प्रेजेंट होते हैं? पैरेलल प्लेन.
parallel planes, right? And to identify the parallel planes, there is a method which is given by scientist Miller, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर के पैरेलल प्लेन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको नॉमिनेट करने के लिए साइंटिस्ट मिलर ने एक मेथोडोलॉजी डिजाइन की है। और वो मेथोडोलॉजी में वो नाम नहीं देते हैं, तो उसको देते हैं नंबर के पैटर्न में नाम। उससे नंबर के पैटर्न में वो आइडेंटिफाई करते हैं, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड एज मिलर इंडाइसेस। So what are the Miller indices? Miller indices are the numbers. Miller indices are the numbers which indicates the plane and direction in the crystal structure। क्या सबको समझ में आ गया मिलर इंडाइसेस का काम क्या है? मिलर इंडाइसेस का ऐसे जनरलाइज नंबर रहेंगे, ये ABCD HKL जैसा लिखा है यहाँ पे HKL, इसकी जगह पे कोई नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है 1.1। आई विल एक्सप्लेन कि कैसे आएगा बात। तो ये समझ में आ गया मिलर इंडाइसेस क्या है? यस यस और नो? Miller indices are the numbers. Miller indices are the numbers which indicates, जो हमें क्या इंडिकेट करते हैं? Plane and direction in this crystal structure, which indicates the plane and direction in the crystal structure. Right? ये इसका डेफिनेशन है। इसका दूसरा जो डेफिनेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा डेफिनेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट, वो मैं लिख रहा हूं, बाद में उसको समझ लेंगे, ठीक है? इसका दूसरा जो डेफिनेशन वो इस तरीके से रहेगा। मिलर इंडाइसेस क्या होता है? द रेसिप्रोकल of intercept made by plane, the reciprocal of intercepts made by plane on crystallographic axis system. The reciprocal of the intercept made by the plane on crystallographic axis system when reduced to smallest whole number. तो आपको जो मार्क्स मिलने वाला है बेसिकली ये डेफिनेशन भी आपको लिखना है और ये डेफिनेशन भी आपको लिखना है। तो मिलर इंडाइसेस के आइडिया भी ये आती है कि हमारा जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है उस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में काफी सारे पैरेलल प्लेन्स होते हैं। इस सब पैरेलल प्लेन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए साइंटिस्ट मिलर ने एक मेथोडोलॉजी डिजाइन की। वो उस प्लेन को नंबर के पैटर्न में इंडिकेट करता है और उस नंबर को हम ऐसा ब्रैकेट में क्लोज करके विदाउट कॉमास लिखते हैं, उसको हम मिलर इंडाइसेस बोलते हैं। इसलिए मिलर इंडाइसेस का क्या इंपॉर्टेंस है? मिलर इंडाइसेस हमें बताते हैं प्लेन्स, कौन सा प्लेन है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर का, राइट? मिलर इंडाइसेस इंडिकेट्स द प्लेन एंड डायरेक्शन इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब ये कैसे बनते हैं उसके हिसाब से इसका दूसरा डेफिनेशन भी है। द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट made by the plane on crystallographic axis system when reduced to smallest whole number। ये इसका मेथोडोलॉजी बेस्ड डेफिनेशन मिलर इंडाइसेस का कैसे आ रहा है। इतना सबका हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मिलर इंडाइसेस कैसे बनाए जाते हैं? आंसर में मिलर इंडाइसेस हमें क्या बताते हैं? देखिए मिलर इंडाइसेस हमें क्या बताते हैं? प्लेन्स इन plane क्रिस्टलाइजेशन, and direction. या प्लेन एंड डायरेक्शन इन द क्रिस्टल। मिलर इंडाइसेस के नंबर्स होते हैं। मिलर इंडाइसेस क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो स्टेप हम देखते हैं। स्टेप टू फाइंड आउट मिलर इंडाइसेस। मिलर इंडाइसेस कैसे बनाए जाते हैं? Step for finding Miller indices. Steps for finding Miller indices. ठीक है, तो पहली स्टेप है आपकी, राइट डाउन द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द प्लेन ऑन क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस। मैं पहले लिख देता हूं, राइट डाउन द इंटरसेप्ट, write down the intercept made by plane on crystallography axis system, तो बच्चों हमारे पास में हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस सिस्टम निकालते हैं, तीन एक्सिस की सिस्टम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ये ओरिजिन मानते हैं, इधर में एक्स एक्सिस, इधर में एक्स एक्सिस, इधर में भी वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक्स, ये वाई और ये जेड। एक्स वाई जेड एक्सिस को हम एक प्लेन ड्रॉ करके इसे कट करने वाले हैं। अब आप देख पा रहे हो एक्स वाई जेड एक्सिस को, ये ओरिजिन ओ से पॉइंट ए पे एक्स एक्सिस कट हो रहा है, पॉइंट बी पे वाई एक्सिस कट हो रहा है, पॉइंट सी पे आपका जेड एक्सिस कट, ठीक है। अब O टू A हमारे पास कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, O टू A, इसे हम इंडिकेट कर रहे हैं PA। O टू A डिस्टेंस इज P, O to B distance is QB. O to B distance is QB, and O to C distance is RC. Thanks. हमने एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस सिस्टम ली, x y z ली। इस x y z एक्सिस सिस्टम को हमने कट करने के लिए प्लेन लाया जिसका नाम है ABC। इस प्लेन ने x एक्सिस को कट किया पॉइंट A पे, और पॉइंट ए का डिस्टेंस ओरिजिन ओ से कितना है बोलो? P। पॉइंट बी का ओरिजिन ओ से डिस्टेंस कितना है? QB। और पॉइंट सी का ओरिजिन ओ से डिस्टेंस कितना है? RC। ये जो PA, QB और RC है, ये क्या होंगे? ये होंगे हमारे इंटरसेप्ट। ये क्या होंगे? हमारे इंटरसेप्ट, क्योंकि ये एक्सिस को कट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं write down the intercept made by the plane on crystallographic axis system। तो बोलो हमारे इंटरसेप्ट कौन से थे यहाँ पे? N, PA, QB और RC। क्या सबको समझ में आया? PA, QB और RC, these are our intercept, PA, QB and RC in general, ठीक है। इसमें PQR में क्या होगा? PQR इज इंटीजर। PQR क्या है? इंटीजर है। PQR इज इंटीजर एंड ABC इज द एक्सियल लेंथ। Here P
Q, R are the integers and A, B, C are axial length. हम मिलर इंडाइसेस फाइंड आउट करने का टेक्निक देख रहे हैं। उसमें हमने देखा है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, इंटरसेप्ट। क्या लिखना पड़ता है, इंटरसेप्ट। किसने बनाया हुए, मेड बाय प्लेन, इसके ऊपर ऑन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस सिस्टम। तो हमने क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस सिस्टम ली थी एक्स वाई जेड की, इसके ऊपर एक प्लेन लाया एबीसी, जो प्लेन एबीसी एक्स वाई जेड एक्सिस को कट कर रहा है पीए क्यूबी आरसी डिस्टेंस पे। इन पीए क्यूबी आरसी को हमने इंटरसेप्ट बोला है। इसमें पी क्यू आर ये इंटीजर होते हैं अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के, और ए बी सी ये एक्सियल लेंथ होता है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है मिलर इंडाइसेस फाइंड आउट करने का। टेक द रेसिप्रोकल ऑफ इंटीजर, टेक the reciprocal of integer of intercept, integer of intercept। तो कैसा लिखना पड़ेगा अभी, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ इंटीजर ऑफ इंटरसेप्ट की जगह यहाँ इंटीजर कौन से है हमारे पास, p q r, उसका क्या लेना है हमें, रेसिप्रोकल। तो क्या लिखे यहाँ पे, p q r का रेसिप्रोकल 1 by p 1 by q 1 by r। क्लियर है, रेसिप्रोकल ऑफ इंटीजर 1 by p 1 by q 1 by r। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, थर्ड स्टेप ये होती है, अब इस रेसिप्रोकल को रिड्यूस करना है स्मॉलेस्ट नंबर, इस रेसिप्रोकल को रिड्यूस करना है स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, so third step is reduce the reciprocal, reduce the reciprocal, reduce the reciprocal into smallest whole number, reduce the reciprocal into smallest whole number by multiplying the LCM of denominator। तीसरी स्टेप हमारी ये फॉलो करना है कि आपको रिड्यूस करना है रेसिप्रोकल को, इसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये जो रेसिप्रोकल है 1 by p 1 by q 1 by r, इसको आपको रिड्यूस करना है स्मॉलेस्ट होल नंबर में। कैसे, वो भी लिखना है बाय मल्टीप्लाइंग द एलसीएम और डिनोमिनेटर। ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसका एलसीएम निकालना और इस रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करना। तो हम लिखते हैं कैसे करना पड़ेगा, एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम इनटू 1 by p है ना, रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करना है एलसीएम से, एलसीएम इनटू 1 by p, एलसीएम इनटू 1 by q, और तीसरा होगा एलसीएम इनटू 1 by r, एलसीएम इनटू 1 by r। क्लियर है, फिर क्या होगा, यहाँ लिखा था कि जैसे आप इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हो तो ये स्मॉलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एलसीएम इनटू 1 by p, इसको हम, ये नंबर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर में, और वो होल नंबर हमारा हो रहा है यहाँ पे h, वो हो गया h। मतलब h कहाँ से आया, h इज इक्वल टू एलसीएम इनटू 1 by p।
दूसरा जो हमारा एलसीएम इनटू 1/p है ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा किसमें, a, और एलसीएम इनटू 1/r ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा l। तो ये हमारे होल नंबर आ गए h a l। लास्ट स्टेप आपका है enclose these number, enclose the numbers, enclose these numbers in parentheses, enclose this number in parentheses, parentheses, parentheses का मतलब होता है without comma, without comma, without comma। मतलब ये जो नंबर आए हैं आपके HKL इसको विदाउट कॉमा में पैरेंथेसिस में एनक्लोज करो। ये इस तरीके से आपका मिलर इंडाइसिस बनता है। दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द मिलर इंडाइसिस। क्या सबको समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें क्या लिखना पड़ता है? इंटरसेप्ट। सबसे पहले लिखना पड़ता है इंटरसेप्ट। फिर क्या करना पड़ता है? रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, इंटीजर ऑफ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट में दो पार्ट होते हैं, एक है आपका इंटीजर PQR, उसको मल्टीप्लाई करते हो एक्सियल लेंथ से ABC, तो आपका बनता है इंटरसेप्ट। याद लिखो, दिस इज कंप्लीट इंटरसेप्ट। PQBR से दिस इज द इंटरसेप्ट। इसमें PQR इंटीजर है और ABC एक्सियल लेंथ है, राइट। सेकंड स्टेप थी कि ये इंटरसेप्ट में से जो आपका इंटीजर है उसका रेसिप्रोकल लो, 1/p 1/q 1/r, ये रेसिप्रोकल हो गया। अब इस रेसिप्रोकल को स्मॉलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करो। तो ये जो रेसिप्रोकल था इसे स्मॉलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना था। कैसे? एलसीएम से मल्टीप्लाई करो। इसलिए ये रेसिप्रोकल था 1/p, इसको मल्टीप्लाई किया एलसीएम से। सेम एलसीएम इनटू 1/q, सेम एलसीएम इनटू 1/r। After that what? Now when we multiply this number with the LCM, it get converted into smallest whole number. So इसको हमने एक smallest whole number में convert किया and it is written as h. It is written as h. LCM into 1/q is written as k and LCM into 1/r is written as l. ठीक है? As soon as we get this number, we have to enclose this number without commas. So here it is. The number are enclosed without commas. This is a technique to find out middle indices. You are getting it? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये जनरल, अब हमने जनरल स्टडी किया। अब हमने जनरल स्टडी किया A, B, C और PQR और HKL के पैटर्न। अब इसको मैं नंबर के पैटर्न में लेके चलता हूँ। नंबर के देखो, अब मान लो ये जो मेरा PA/QB/RC डिस्टेंस है, PA/QB/RC जो डिस्टेंस है ना, ये मेरा होता, फॉर एग्जांपल PA की जगह ये ट्वाइस A होता, QA की जगह ये 1B होता और RC की जगह ये ट्वाइस C होता। ठीक है? अब हम जनरल की जगह नंबर पैटर्न में चलते हैं। ये ट्वाइस A डिस्टेंस होता, ये QB मतलब 1B डिस्टेंस होता, RC मतलब 2C डिस्टेंस होता। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। ये जो PA/QB/RC है, इसके जगह पे क्या लिखना पड़ता है हमें? ट्वाइस A 1B RC, राइट? ट्वाइस A 1B RC ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक है? देखो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ इसको। मान लो PA की जगह हमारे पास होता, PA की जगह हमारे पास होता ट्वाइस A, QB की जगह हमारे पास होता 1B और RC की जगह ये डिस्टेंस होता ट्वाइस C। अब मुझे किसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है यहाँ पे? इंटीजर्स है। ट्वाइस A में इंटीजर कौन है? 2। इंटीजर कौन है? 2। 1B में इंटीजर कौन है? 1। ट्वाइस C में इंटीजर कौन है? 2।
अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ इंटीजर। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, इस 2 का रेसिप्रोकल मतलब 1/2, यहाँ पे 1/1 और यहाँ पे 1/2। क्या इतना सबको समझ में आया? यस यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब हमारे तीसरी स्टेप क्या रखेंगे, reduce the reciprocal into smallest whole number by multiplying with the LCM. Reduce this small सो अब इस रेसिप्रोकल को रिड्यूस करना है स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखना है एलसीएम इनटू, तो आपको पहले ये जो नंबर है 1/2 1/1 1/2, इसके डिनोमिनेटर में लिखा है 2/2। 2/2 का एलसीएम कितना होगा 2, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2/2 का एलसीएम कितना होगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम 2/2 का एलसीएम कितना होगा 2। तो यहाँ पे हम अभी क्या करने वाले हैं, एलसीएम हमारा आ गया था 2, 1/3 मतलब क्या था हमारा 1/2, तो ये एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम इज 2, फैक्टर था हमारा यहाँ पे रेसिप्रोकल वाला 1/2, तो 2 into 1/2, बाद में था 2 into 1/1 और तीसरा था हमारा 2 into 1/2, 2 into 1/2, ठीक है? अब हम इसको 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1, बचा कितना, यहाँ 2 into 1 2, यहाँ 2 कैंसिल, बचा कितना 1। अब मेरे पास कौन सा नंबर रहा 1 2 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर कंप्लीट हो गया 1 2 1, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ 1 2 1, ये मेरा बन गया मिलर इंडाइसेस, ये हमारा बन गया मिलर इंडाइसेस। क्या आपको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। हमने जनरल पढ़ा और बाद में आपको एग्जैक्ट किस तरीके से नंबर लेके आ सकते हैं वो मिलर इंडाइसेस वो भी बता। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, व्हाट इज मिलर इंडाइसेस? सो मिलर इंडाइसेस आर द नंबर्स, मिलर इंडाइसेस आर द नंबर्स which indicates the plane and direction in the crystal. मिलर इंडाइसेस का दूसरा डेफिनेशन, मैंने ये जो प्रोसीजर पढ़ा है इसके बेस पे मैंने दूसरी डेफिनेशन लिखी थी। क्या था उसका स्टार्टिंग, रिड्यूस इट इज द रेसिप्रोकल, तो आपको दिख रहा है यहाँ ये रेसिप्रोकल दिख रहा था, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट वहां लिखा है रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट, यहाँ हमने वही लिया रेसिप्रोकल ही लिया इंटरसेप्ट, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट। उसके बाद क्या लिया, the reciprocal of intercept when reduced to smallest whole number, reciprocal of intercept when reduced to smallest whole number, कैसे, by multiplying with LCM of denominator। तो हमारा दूसरा डेफिनेशन वैसा था कि हम रेसिप्रोकल लेने वाले हैं इंटरसेप्ट का और उसे रिड्यूस करने वाले हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्लियर? उस पैटर्न में हमने आपको उसका स्टेप भी बताया और उसका डेफिनेशन भी एक्सप्लेन करवाया। चलो नोट कर लो, if you have any doubt ask me, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर क्या वो एलसीएम 2 क्यों लिया है? क्या बोले, एलसीएम 2 क्यों लिया है बोला? एलसीएम कितना आएगा 2 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, कॉमन नंबर, तो एलसीएम हम राइट हैंड में पढ़ते थे, एलसीएम इज 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा, इसलिए एलसीएम 2 लिया। सर आई हैव अ डाउट। या सर ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है आप ये ग्रुप पे सेंड कर दीजिए सर। विल ट्राई, पार्डन या विल ट्राई,
ओके सर। ओके, नाउ इतना कंप्लीट अगर हो चुका है तो अभी हमने आपको बताया कि मिलर इंडाइसेस का काम होता है क्या बताना, प्लेन एंड डायरेक्शन इन द क्रिस्टल। अब बात आती है हाउ टू ड्रॉ दैट प्लेन्स। अब वो प्लेन कहां पे है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर में, एक सेल के अंदर में, एक क्यूबिकल यूनिट सेल के अंदर में वो प्लेन कहां पे है, वो अगर हमें देखना है तो अब हम इस मिलर इंडाइसेस को यूज करते हैं और उसको ड्रॉ करके बताते हैं कि ये प्लेन है वो। देखो ध्यान से, अब हम करने वाले हैं ड्राइंग ऑफ प्लेन फ्रॉम मिलर इंडाइसेस। तो now first drawing of plane from Miller indices. Miller indices. Drawing of plane from Miller indices. बच्चों जब भी हमें कोई नंबर बिना कॉमा के इन ब्रैकेट में अगर दिया है तो वो हमारा क्या रहेगा, मिलर इंडाइसेस। क्या रहेगा, मिलर इंडाइसेस। अभी हमारा मिलर इंडाइसेस आपको यहाँ पे मैंने जनरेट करके बताया था 1 to 1। मान लो आपको बोला कि ये आपका मिलर इंडाइसेस है 1 to 1। इस मिलर इंडाइसेस से मुझे क्या ड्रॉ करके बताओ, प्लेन। इस मिलर इंडाइसेस से मुझे क्या ड्रॉ करके बताओ, प्लेन। ठीक है, तो अब प्लेन कैसे ड्रॉ करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन विल बी इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्यूब ड्रॉ करेंगे, एक क्यूब ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ध्यान से क्यूब ड्रॉ करेंगे। अब इस क्यूब का हम इसे ओरिजिन मानते हैं, ये ओरिजिन, ये ओरिजिन, ये इधर में ये गया आपका एक्स एक्सिस, नेमिंग करना जरूरी है, एक्स एक्सिस। इधर ये आपका गया वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इधर में ये गया आपका जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, ओके। अब आपको ये होने के बाद so we have to draw first one cube, we have to give naming to the cube x, y and z axis, then after अगर बताया कि ये ओरिजिन से ये यहाँ तक ये हम काउंट करने वाले थे पूरा 1 यूनिट डिस्टेंस, ये होगा 1 यूनिट कंप्लीट। यहाँ से यहाँ तक y एक्सिस की तरफ 1 यूनिट डिस्टेंस है ना, ये 1 यूनिट का पार्ट है, और ये भी ओरिजिन से यहाँ तक ये 1 यूनिट। तो अभी हमें ये जो मिलर इंडाइसेस दिया है इससे हमें ये क्यूबिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर में प्लेन ड्रॉ करके बताना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो मिलर इंडाइसेस हमें मिला है इसका क्या लेना, सबसे पहले रेसिप्रोकल लेना। इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, चलो इसका रेसिप्रोकल बताओ। इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/1, इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/2, इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/1। क्लियर, रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लेने के बाद में ये 1/1 का आंसर हुआ 1, 1/2 का आंसर हुआ 0.5 और 1/1 का आंसर हुआ 1। ठीक है, अब ये जो नंबर आए 1.5 और 1, ये हमें बताते हैं कि आपको x एक्सिस को 1 यूनिट डिस्टेंस पे कट करना है। x एक्सिस को 1 यूनिट डिस्टेंस पे कट करना है। ओरिजिन से हम x एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे, कितना यूनिट, 1 यूनिट। तो ओरिजिन से x एक्सिस की तरफ हम बढ़ रहे हैं 1 यूनिट, यहाँ पे मार्क कर दें।
ठीक है। बात y एक्सिस पे हमें कितना डिस्टेंस जाना है 0.5, ओरिजिन से y की तरफ जाए, यहां से लेके यहां तक ये पूरा 1 होता है, इसका आधा 0.5 यहां पे, तो यहां पे हम मार्क कर देंगे ये 0.5 डिस्टेंस, ठीक है। बाद में z एक्सिस की तरफ हमें बढ़ना है, कितना यूनिट 1 यूनिट, तो ओरिजिन से z की तरफ हम बढ़ेंगे, यहां पे ये पूरा 1 यूनिट यहां पे मार्क कर देंगे। अब आपके तीन जो पॉइंट थे जो हमने मार्क किए हैं, एक 1 और ये 0.5 और ये 1, इन तीनों को हम ज्वाइन कर देंगे, इन तीनों को हम ऐसा ज्वाइन करेंगे, यहां से यहां तक ये ज्वाइन हो गया, ये यहां से यहां तक ज्वाइन हो गया, ये यहां से यहां तक, और ये ज्वाइन होने के बाद अब हम इसको ऐसा शेडेड कर देंगे, जो भी पोर्शन आपने ज्वाइन किया है उसको हम ऐसा शेडेड कर देंगे, और ये बन गया आपका कौन सा वाला प्लेन, ये कौन सा प्लेन हुआ आपका 1 2 1, ये है वो प्लेन 1 2 1 जो x y और z एक्सिस को कट कर रहा है। क्या सबको समझ में आया? यस। सर एक बार बताओ। हमें जो भी मिलर इंडाइसेस मिलने वाले हैं, मिलर इंडाइसेस मिलेंगे, बोला रहेगा कि इस मिलर इंडाइसेस से आप प्लेन ड्रॉ करके बताओ, तो फिर आप इस मिलर इंडाइसेस का सबसे पहले रेसिप्रोकल लोगे, तो 1 to 1 का रेसिप्रोकल हुआ 1/1, 2 का रेसिप्रोकल हुआ 1/2, 1 का रेसिप्रोकल हुआ 1/1, ठीक है। इसके बाद में 1/1 हुआ आपका 1/1 is 1, 1/2 is 0.5, 1/1 is 1। अब इसको हमें ज्वाइन करना है, तो x एक्सिस में हो गया 1। Sir, Yes, sir, we always have to take the reciprocal. yes, we have to take always reciprocal there to draw the planes, ठीक है। 1/1 का 1 हुआ, 1/2 का 0.5, 1/1 का, तो फिर हमें ये मिलने के बाद हम सबसे पहले क्यूब ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले क्यूब ड्रॉ करेंगे, क्यूब ड्रॉ करने के बाद में क्यूब को नेमिंग करेंगे x y और z एक्सिस, x y और z एक्सिस। ये होने के बाद हम x y z एक्सिस को कट करके हो जाएंगे, ये जो रेसिप्रोकल को हमने होल नंबर में कन्वर्ट किया है 1/1, तो x एक्सिस पे वॉल्यूम कट करना है, ओरिजिन से x एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे, वॉल्यूम यहां पे पूरा इक्वल डिस्टेंस होता है, यहां मार्क कर देंगे। y एक्सिस पे 0.5 बढ़ना है, ओरिजिन से 0.5 तक जाएगा, 0.5 को फिर z एक्सिस पे 1 यूनिट डिस्टेंस, ओरिजिन से z एक्सिस पे 1 यूनिट डिस्टेंस जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हमें तीनों पॉइंट ड्रॉ करने के बाद उनको हमें ज्वाइन कर देना है, उनको हमें ज्वाइन कर देना है एंड विल गेट दैट प्लेन। सर या सर आई हैव डाउट, सर लास्ट एग्जांपल में 1/2 को कन्वर्ट क्यों नहीं किया 0.5 में? क्योंकि अभी हमें यहाँ पे प्लेन ड्रॉ करना है, वो मिलर इंडाइसेस जो डिफाइन करने की प्रोसीजर थी, यहाँ हमें मिलर इंडाइसेस ऑलरेडी दिए हैं ब्रैकेट के अंदर, अब उससे हमें प्लेन ड्रॉ करना है, तो उस समय में उसको एलसीएम नहीं करना है, ठीक है। रेसिप्रोकल लेके जो नंबर आएगा उसको लेना और उसे यहाँ ड्रॉ करना, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, मैं अभी दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूं। और एग्जाम्पल आपको अगर बोला रहता कि आप ये वाला प्लेन ड्रॉ करके बताओ 2 2 2, ये प्लेन ड्रॉ करो, तो आपने सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लिया होगा 1/2 1/2 1/2, 1/2 का हाफ 0.5, ये 0.5, ये भी 0.5, ठीक है। फिर आपने क्यूब ड्रॉ किया, ये क्यूब, ये क्यूब ड्रॉ किया है,
ये x, ये y और ये z, इसको ओरिजिन। अब आप देखो यहाँ पे कि आपको बताया गया है यहाँ पे x एक्सिस पे 0.5 पे कट करना है, ओरिजिन से x की तरफ बढ़े। ये पूरा 1 यूनिट यहाँ पे होता है एंड टू एंड। अब हमें कितना चाहिए x एक्सिस में 0.5, तो हमने इसका आधा ले लेते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट रहता है हमारा, राइट। y में भी 0.5, ओरिजिन से ये पूरा 1 यूनिट, इसका आधा ये ऊपर रहता है, ये पॉइंट। z में भी 0.5, ओरिजिन से इधर, ये z में 0.5, क्लियर। और इन तीनों को हमने ऐसा ज्वाइन कर दिया है और इसको हमने ऐसा शेडेड कर दिया, ऐसा शेडेड कर दिया। तो ये हमारा बनता है कौन सा प्लेन, 2 2 2 प्लेन, कौन सा प्लेन, 2 2 2 प्लेन। क्लियर हो चुका है? Yes. यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके देन नोट कर लो उसको, स्क्रीनशॉट ले लो, विल स्टॉप हियर। सर सर या आस्क। सर वो जो आईडी जो हमें मिली है कॉलेज की तरफ से और उसका जो वन टाइम पासवर्ड है वो मैंने अब तक